गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके 7 पार्ट तक हमने कर लिया। आज 8 नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित बात की, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधियां की और कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया की। ये एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड था, ऑल ओवर सामान्य कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं हम। अब हम अलग अलग इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अलग अलग टॉपिक है एक एक उनको लेंगे। आज हमने पहले टॉपिक की शुरुआत की हैलोमल। आज का हमारा टॉपिक है हैलोमल। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित है। जैसे देखिए हैलोमल के अंदर देखिए, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलो का मतलब है हैलोजन और अमल का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, या कार्बोक्सिलिक समूह की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जिसके अंदर हैलोजन भी हो और जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और हैलोजन जिसके अंदर होता है उसके लिए क्या लगता है, हैलो, तो हैलो अम्ल बन गया। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है हैलोमल। जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में स्थित ये कार्बन एल्फा है। इस एल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होगा, हैलोमल होगा। बना हुआ कंपाउंड क्या होगा, हैलोमल होगा। और इसे क्या कह सकते हैं, एल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। एल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एल्फा हैलोमल बोल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एल्फा से ही निकले, बीटा से भी निकल सकता है, बीटा हैलोमल भी हो सकता है। अगर बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ हैलोजन हो तो बीटा हैलोमल हो जाएगा, गामा पर जुड़ा हुआ है तो गामा हो जाएगा, डेल्टा पर जुड़ा हुआ है तो डेल्टा हो जाएगा, ईटा पर जुड़ा हुआ है तो ईटा हो जाएगा, निट्टा पर जुड़ा हुआ है तो निट्टा हो जाएगा, थीटा पर जुड़ा हुआ है तो थीटा हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोमल कोई भी हो सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एल्फा हैलोमल ही बनाते हैं, लेकिन जहाँ बीटा गामा की जरूरत पड़ती है वहाँ वो भी ले लेते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर एक मेथड किया था जिसके अंदर हमने हैलोमल बनाया भी था। आप याद भी करो उस बात को। तब मैंने बोला था कि हम हैलोमल अलग से पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधियाँ, उसकी केमिकल रिएक्शन, उस मेथड को करवाया था। तब मैंने बोला था, और उस मेथड का नाम है हेल्फुलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसके अंदर हम एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हैलोजन के द्वारा करते हैं तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, हैलोमल होता है। तो अब आती है बनाने की विधियाँ। किसके बनाने की विधियाँ, हैलोमल के बनाने की विधियाँ। और पहली विधि आती है हेल्फुलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई, अपने लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, ब्रोमीन से भी करवा सकते हो आप। मतलब हैलोजन की रिएक्शन करवानी हमें, तो हमने ले लिया CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पीछे हमने Br2 के साथ करवाई तो Br2 के साथ करवा सकते हैं। अगर Cl2 के साथ करवानी तो Cl2 के साथ करवा सकते हैं। रिएक्शन करवानी लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, Cl के साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, HCl।
और यहाँ क्या बचेगा CH2 और CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा COOH। ये अल्फा कार्बन तो अल्फा क्लोरो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब इसके अंदर एलोजन भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलो अम्ल हो जाएगा। तो ये बनाने की विधि थी। पहली विधि है पोलार्ड-जेलेंस्की विक्रिया। यहाँ हमें मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बार मैकेनिज्म आपको पीछे करवा दिया है, अगर आपको करना है तो वहाँ से कर लेना, वरना यहाँ हम बनाने की विधियाँ कर रहे हैं। जहाँ केमिकल रिएक्शन होती है ना, वहाँ पर मैकेनिज्म ज़्यादा शो होता है, तो इसलिए यहाँ मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आता है असंतृप्त अम्लों से, दूसरा मेथड आता है संतृप्त अम्लों से। असंतृप्त अम्ल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, तो क्या हो गए, ये अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल हो गए। क्या हो गए, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल हो गए। ठीक है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों का अगर हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाया जाए तो हाइड्रोहेलोजनीकरण, यह हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगी, ये हेलोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो CH2 के साथ क्या जाएगा, Cl आ जाएगा, फिर CH2 और COOH, ये अल्फा और ये बीटा, तो अब क्या बन जाएगा, बीटा क्लोरो अम्ल, बीटा क्लोरो अम्ल प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये भी क्या एक हैलो अम्ल है, बीटा कार्बन पर जुड़ा है Cl और पीछे क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए उसको हम हैलो अम्ल तो नाम दे ही सकते हैं, चाहे अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हो हेलोजन, चाहे बीटा के साथ जुड़ा हो। कहने का मतलब है कि हेलोजन तो है उसके अंदर और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह भी है, इसलिए हम इसे हैलो अम्ल नाम दे सकते हैं। तीसरा मेथड आता है मेलोनिक एस्टर से, तीसरा मेथड आता है मेलोनिक अम्ल से, सॉरी मेलोनिक एस्टर नहीं, मेलोनिक अम्ल से CH2 COOH और COOH, जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, और इसका नाम है मेलोनिक अम्ल। क्या नाम है, मेलोनिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे हो सकते हैं, आपको मैं एक बार बताना चाहती हूँ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमारे पास यहाँ COH है और COH, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक है, फिर हमारे पास CH2 COH और COH, ये मेलोनिक एस्टर, CH2 COH और CH2OH सक्सिनिक एसिड, ये फिर उसके बाद में CH2 CH2COH और CH2COH एडिपिक एसिड और CH2 और CH2 और CH2 और CH2 और COOH, इन सभी अम्लों के अंदर 2-2 कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है, इसलिए सारे क्या हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं हैलो अम्ल पर। मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल की क्या करवाते हैं हम, Br2 के साथ या Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और Br के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Br और CH COH और COOH ही आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, इसका बी कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे, और बी कार्बोक्सिलीकरण जब करवाते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, और CO2 जब बाहर निकलती है तो BrCH और यहाँ पे COOH और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ में, तो क्या बन गया, अल्फा ब्रोमो एसिड। क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो एसिड। तो इस तरीके से अपने मेलोनिक अम्ल
का उपयोग करके और Br2 के साथ रिएक्शन करवा करके HBr को बाहर निकाल करके और बी कार्बोक्सिलीकरण करवा के अल्फा ब्रोमो एसिड बना सकते हैं। तो ये कुछ विधियाँ थी ये एलो अम्ल बनाने की, जिसके अंदर हेल्वोलार्ड जेलेंस की विक्रिया कर लिया। असंतृप्त अम्लों से हमने हेलो अम्ल को बना लिया और मेलोनिक अम्ल से भी हमने क्या किया, बना लिया। उसके बाद में अगला मेथड आता है असंतृप्त एल्डिहाइड से। असंतृप्त एल्डिहाइड से भी अपने क्या कर सकते हैं, हेलो अम्ल बना सकते हैं। असंतृप्त एल्डिहाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ CHO जुड़ा हो, ठीक है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, तो इसको बोला जाता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। और साधारण नाम इसका क्या है, एक्रोलीन है। क्या है, एक्रोलीन, ठीक है। और इस एक्रोलीन की हाइड्रोजन और हेलोजन या हाइड्रो हेलोजनीकरण करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हेलोजन के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे। तो हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और हेलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो CH2 इसके साथ Cl और फिर CH2 और क्या प्राप्त हो जाएगा, CHO। अब हम क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है, एल्डिहाइड समूह जो होता है वो किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक समूह में। तो ये Cl और फिर CH2 और CH2 और COOH, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो बन जाएगा बीटा क्लोरो अम्ल। तो हेलोजन भी है और एसिड समूह भी है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, हेलो अम्ल। क्या बोला जाएगा भाई, हेलो अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और जिसके अंदर हेलोजन भी हो, उसको क्या बोला जाता है, हेलो अम्ल। तो ये कुछ विधियाँ थी हेलो अम्ल बनाने की जो कंप्लीट होती है हमारी। अब देखिए ये हमारे पास में हेलो अम्ल था, ये हेलो अम्ल था। मान लो ये ना हो तो एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ा हो तो उसको क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड। क्या बोला जाता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। और अगर हमारे पास ये हेलोजन ना हो इसके साथ तो क्या बोला जाता है इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हेलो अम्ल के अंदर दो समूह प्रेजेंट है, एक तो क्या है एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कुछ तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन शो करेंगे, कुछ क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन शो करेंगे। तो इसका मतलब अगर हेलो अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी, ठीक है। दो प्रकार की, पहली वे अभिक्रिया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल शो करता हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, पहली विक्रिया वो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की विक्रिया हो, ठीक है। और दूसरी वो विक्रिया जो क्या हो, एल्किल हैलाइड की विक्रिया हो। किसकी हो, एल्किल हैलाइड की विक्रिया हो,
एल्किल हैलाइड की विक्रिया। तो इस तरीके से हम दो प्रकार की विक्रियाओं की बात कर सकते हैं, एक वो विक्रिया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह और एक वो विक्रिया जो एल्किल हैलाइड की तरह विक्रिया हो। तो आज तो हम हैलोअम्ल के बनाने की मेथड पर ही इस क्लास का समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया दोनों प्रकार की करेंगे। धन्यवाद।